बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं करीम अकबर संदीला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल संदीला आर्ट। आज हमारा 10th क्लास की इंग्लिश की पेपर प्रेजेंटेशन का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हमने 5 सवाल किए थे, उसके बाद बाकी 3 सवाल रह गए। जो ये 3 सवाल ये अहम सवाल हैं, ये मार्जिन के सवाल हैं। मार्जिन का मतलब ये होता है कि एग्जामिनर को, चेकर को ये इजाज़त होती है कि इन 3 सवाल में आप राइटिंग का नंबर रख लें या कोई भी नंबर आप रखना चाहते तो रख लें। नंबर स्किप कर सकते हैं, नंबर किसी का भी कम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। इसलिए क्योंकि मैं पिछले कई साल से हमारे बहुत से स्टूडेंट जो क्लास में जो बोर्ड में टॉप करते हैं किसी भी बोर्ड के अंदर, वो 75 ओवर 75 इंग्लिश, 9th की इंग्लिश हो या 10th की इंग्लिश हो, तो हम इन 3 सवालों में बहुत मेहनत करते हैं। आम लोगों से हम थोड़ा बेहतर लिखते हैं, आम लोगों से थोड़ा हम प्रेजेंटेशन बेहतर करते हैं। तो उसका जो हमने ये मार्जिन वालों का जो इसको कहते हैं क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बेस्ड सवाल होते हैं। क्वांटिटी बेस्ड का जो पहला सवाल है वो है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, जो पैराग्राफ रहता है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। जैसे एक पैराग्राफ हम ले लेते हैं, जैसे मेरे घर के सामने एक बाग है। जिस पैराग्राफ की आपने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करनी है, उस पैराग्राफ की आपने एक लाइन लिखनी है। यहाँ पे जैसे मेरे घर के सामने एक बाग है, उसमें बहुत से फूल और पौधे हैं। ये आप दरख्त लिख लें, जो भी जो पैराग्राफ में होगा, दरख्त हैं। ये एक 1.5 लाइन लिख ली आप लोगों ने। उसके बाद आपने ऐसे ये डॉट लगा लेने हैं इस तरह करके ना। ये करने के बाद आप लोगों ने इसकी यहाँ से इंग्लिश लिखना शुरू कर देनी है। देयर इज अ गार्डन in front of my house। इसका मैं आपको एक प्रॉपर हल किया हुआ आर्टिकल भी दिखाता हूँ। इस तरीके से आप ये पहले 1.5 लाइन लिखने के बाद फिर पूरे जो पैराग्राफ की इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन होगी आप लिख देंगे। इसका मैं आपको एक अमली नमूना यहाँ पे दिखाता हूँ, साथ साथ आप वो भी देखते जाएं। जैसे मेरे पास एक टॉपर का किया हुआ पेपर है, सेम ये वाला जो सवाल मैंने किया, क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। मेरे घर के सामने एक बाग है, बाग की उसने ट्रांसलेशन लिख दी है। ये उसका अमली नमूना है। इस तरह आपने हल करना है। ये पैरा जब यहाँ इतनी जगह बच जाए तो आपने ये लाइन छोड़ देनी है, ये जो सफ़ा छोड़ देना है। इतनी जगह आप रह जाए तो उसके नीचे सवाल आपने शुरू नहीं करना, नए पेज से जाना है। उसके बाद हम हिदायत इसकी लिख देते हैं। हिदायत ये है, इस सवाल की पूरे पैराग्राफ में 2 से 3 लफ्ज़ अहम मार्कर से लिख सकते हैं। जब मैं कहूँ कि लिख सकते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। आप अगर मार्कर से नहीं लिखना चाहते, अहम लफ्ज़ों को हाईलाइट नहीं करना चाहते इस सवाल में के अंदर, तो कोई इशू नहीं है, आप ना करें, आप मार्कर से लफ्ज़ ना लिखें। उसके बाद हम दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं और दूसरा सवाल हमारा है, यहाँ पे आते हैं। इधर आ जाते हैं।
लाइन हमने लगाई हुई है। दूसरा सवाल बहुत अहम है। अब यहाँ पे एक मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ, इस सवाल के लिए एक लफ्ज़ है मेरे पास, ये है न्यू पेज। जब मैं न्यू पेज लिख दूँ, समझ जाइएगा इसे आपने नए सफ़े से शुरू करना है। अगर थोड़ी सी आधा पेज भी रह जाए तो इस सवाल को आप लोगों ने शुरू नहीं करना, आपने कम अज़ कम या यहाँ से शुरू करना है या दूसरे जो पेज है उसके शुरू में, यहाँ दरमियान में या थोड़ी सी जगह रह जाए तो इस सवाल को शुरू नहीं करना। ये न्यू पेज वाला सवाल होता है, बहुत अहमियत का हामिल होता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल का नंबर है हैश लगा दिया और यहाँ पे सवाल निशान। ये सवाल है हमारे पास ट्रांसलेशन, इसका जो कीवर्ड है ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। बहुत ही अहम सवाल। जब आपने ये टाइटल बना लिया, आपने क्या करना है, लेड पेंसिल लेनी है, आपने मैक्सिमम ना जी 1 इंच लाइन के अंदर से 1 इंच आपने इधर से लाइन लगा लेनी है और 1 इंच आपने इधर से लाइन लगा लेनी है, इस तरीके से। ये करने के बाद जब आपने ये हिस्सा आपने बना लिया तो फिर आपने क्या करना है कि जिस सवाल की आपने यानी जिस पैराग्राफ की आपने ट्रांसलेशन करनी है उर्दू में, उसकी एक लाइन लिखनी है। फ़र्ज़ करें मैं कोई भी लाइन लिख लेता हूँ यहाँ पे, चाइनीज़ न्यू ईयर इन टाइम। सेम पिछले सवाल की तरह आपने इसके अंदर ये लगाना शुरू कर देना। ये जो लाइन होगी वो पूरी पूरी लाइन पे जाएगी, डब्बा है इसकी ट्रांसलेशन के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो लाइनें लगाई हैं ना, इसके अंदर आपने इसी के अंदर आपने सिर्फ ये लिखने के बाद यानी ये आपने डॉट लगाते जाना, ये डॉट लगा लिए, उसके बाद इधर इसकी इंग्लिश लिखना शुरू कर देना। जैसे यहाँ पे हम आते हैं, इधर से शुरू करते हैं, हम देखें यहाँ से अहले चीन नया साल ऐसा वक्त होता है इस तरह करके आपने क्या करना है, ये पूरा पैरा जो इसकी ट्रांसलेशन होगी ना, इसके अंदर आपने लिख लेना है। फिर आपने क्या करना है, हाशिए वाली मार्कर लेनी है, जो आपने ये डब्बा बनाया था ना, ये वाला डब्बा, ये जो लेड पेंसिल से लाइन लगाई थी, इस डब्बे को आपने यूँ बंद कर देना यहाँ पे, जहाँ से ये शुरू किया था, इस तरह यूँ हो गया। उसके बाद आपने इधर से यूँ बंद कर देना ये, और इधर से आपने यहाँ पे बंद कर देना, इधर रख के। ये सवाल आपका इस तरह होगा। आपको मैं इसका अमली नमूना भी दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास ये सवाल है, मेरे पास एक पेपर है जो मैंने पहले रीड किया हुआ है, बनाया हुआ है। देखें, इस तरीके से आपने ये प्रेजेंटेशन कर देनी है, ठीक है। और नए सफ़े से मैंने शुरू किया था, इसको मैंने प्रॉपर यहाँ पे लिखा है। अब इसकी हिदायत ये हैं
अब देखिए हिदायत भी मैं आपको साथ साथ लिख के देता जाता हूँ। पूरी ट्रांसलेशन में तीन से चार लफ्ज़ अहम मार्कर से लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास ये आया हुआ है, अब इसको अंडरलाइन कैसे, टाइम बचाना तो उसको अंडरलाइन यूँ करना है। पेपर आपने इस तरह कर लेना है। और पहले देखें, अंडरलाइन करने का तरीका ये होता है, जो सबसे लास्ट पे लफ्ज़ है उसके नीचे से यूँ टारगेट करो, ये देखें। उसके बाद आपने यहाँ से ऐसे डबल फिर के आप वो कर लें। इस तरीके से आप अंडरलाइन कर लें सारा पेपर। और यहाँ से भी इस सवाल को की भी टाइटल पेज को आप यहाँ से यूँ कर सकते हैं, ये देखें। और इसे यूँ। उम्मीद है कि ये जो वीडियो होगी आप लोगों को पसंद हुई होगी। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। अगर आपको किसी किस्म की समझ नहीं आती तो मेरा यूट्यूब पे चैनल जो नंबर है चैनल पे, आप उस पर मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रहनुमाई मिलेगी। खुदा हाफिज़।